सभी स्थानीय संचालक एवं मेरे क्रूसीरों, हम आशा के तीर्थ यात्री हैं। पवित्र बाइबल में हम एक सुंदर उदाहरण आशा के तीर्थ यात्री के रूप में पाते हैं। संत लूकास के अध्याय 24 में उस दिन दो शिष्य बातें करते हुए यरूशलेम से एमाउस जा रहे थे। आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर रहे थे। ईसा भी उनके साथ हो लिए, पर उन्होंने नहीं पहचाना, क्योंकि वे निराश, दुखी, शांत, परेशान थे। आज प्रभु हमारे साथ चलना चाहते हैं। हमारी जिंदगी के सफर में हमारे साथ चलना चाहते हैं। आज हम कई चीजों के गुलाम हैं। हम मोबाइल में खो गए हैं। गिरजा प्रार्थना पढ़ाई में रुचि नहीं है। हम आशा खो देते हैं। हमें क्या करना चाहिए? आज खोई हुई उम्मीद और आशा को जगाना होगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो लोग निराश, दुखित हैं, उनमें उम्मीद भरें। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम आशा के संदेशवाहक बने। थेसलुनीकियों के दूसरे पत्र अध्याय 2 के 15 में वचन कहता है, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्जवल आशा का वरदान दिया है। आप हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखें। हम विश्वास के रास्ते में ना खोए। आज हम वचन, कर्म और अच्छे आध्यात्मिक जीवन से संदेशवाहक बने। क्या हम आशा के तीर्थ यात्री बनना चाहते हैं? प्रभु कह रहे हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जय क्रूसीन। हम हैं आशा के तीर्थ यात्री। धन्यवाद। आदरणीय क्षेत्रीय क्रूसीन संचालक, सभी स्थानीय संचालक संचालिकाएं एवं मेरे क्रूसीरों, यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए। जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाई कहा जाता है। जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। क्रूसीर तो वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास और साहस को नहीं खोता। आशा क्रूसीर सपूतों के लिए एक ऐसा शब्द है जो नई राहें खुलता है। यही आशा हमारे जीवन में आनंद, संभावना का प्रतीक बनता है। आज इस यात्रा में संघर्ष, बलिदान, साहस की चाहत को स्वीकार करना होगा। हमारे छोटे प्रयास, विश्वास से प्रार्थना के बल आगे बढ़ना होगा। यात्रा आसान नहीं होती। असफलताएं अंत नहीं, पर सीखने की आवाज है। आज आशा के तीर्थ यात्री बनकर उम्मीद का दिया जलाए रहना है। पवित्र यूक्रिस्ट पर विश्वास रखकर गहराई से उसके अनुसार जीवन जिए और दूसरों को भी यीशु के पास लाए। हम हैं आशा के शूरवीर, बने रहे और सदा बने रहेंगे। जय क्रूसीन। हम हैं आशा के संचालक संचालिकाएं और मेरे प्यारे क्रूसीन साथियों, क्रूसीरों का आदर्श वाक्य है, क्रूसीर आशा के तीर्थ यात्री, पवित्र यूकरिस्ट और प्रार्थना जीवन की रोटी हो। हम क्रूसीरों को क्रिस्त के वीर योद्धा बने रहना है। जब पिछली तैयारी के समय यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन के लिए बैठे, यीशु अपने शरीर और रक्त को रोटी और दाखरस में बदलकर अपने शिष्यों के साथ भोजन किए। तब से पवित्र यूकरिस्ट हमारे लिए जीवन की
तत्पश्चात तैयार रहेंगे वार्षिक प्रतिवेदन के लिए कार्तिक आश्रम का जुबाड़ी। मैं आप लोगों के सामने भाषण बोलना चाहती हूँ। परम आदरणीय श्रद्धेय फादर सिल्वानुस खलको, विकार जनरल वर्गर श्रद्धेय फादर अशोक केटा, क्षेत्रीय क्रूसवीर संचालक श्रद्धेय फादर विनोद किंडो, सहायक क्षेत्रीय क्रूसवीर संचालक, सभी संचालक संचालिकाएं एवं मेरे प्यारे क्रूसवीर साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम जुबली वर्ष में हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे धर्म प्रांत ने क्रूसवीरों के लिए आदर्श वाक्य चुना है। क्रूसवीर आशा के तीर्थयात्री, पवित्र यूखारिस्ट और प्रार्थना जीवन की रोटी है। आशा शब्द के आदि पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। आशा, भरोसा, लालसा। हम क्रूसवीर होने के नाते आदर्श वाक्य पर कैसे अंग हो सकते हैं? हम सबसे पहले यीशु मसीह को जाने, फिर दूसरों तक पहुंचाए, जैसे गरीबों, जरूरतमंदों। हम परम आदरणीय फादर केटा, क्षेत्रीय क्रूसवीर संचालक श्रद्धेय फादर विनोद किंडो, सहायक क्षेत्रीय क्रूसवीर संचालक, सभी संचालक संचालिका एवं मेरे प्यारे क्रूसवीर साथियों, ख्रिस्त में मेरे प्यारे क्रूसवीर साथियों, आप सभी जानते हैं कि 2025 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। स्वर्गीय संत पिता फ्रांसिस ने इस वर्ष को जुबली वर्ष घोषित किए गए हैं। जयंती वर्ष 24 दिसंबर 2024 को वाटिकन में पवित्र द्वार को खोलकर शुरुआत किया गया है और 6 जनवरी 2026 को बंद होगा, जिसका आदर्श वाक्य है आशा के तीर्थयात्री और हम क्रूसवीरों का आदर्श वाक्य है क्रूसवीर आशा के तीर्थयात्री, यूखारिस्ट और प्रार्थना जीवन की रोटी है। आइए हम इन बिंदुओं द्वारा समझने का प्रयत्न करें। मनुष्य स्वभाव से ही आनंद या खुशी की लालसा करता है या इसकी खोज करता है। ईश्वर ने ही मनुष्य के हृदय में आनंद या खुशी डाल दी है। हम विजय प्राथमिक शाला पत्रपारा के क्रूसवीर। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित पुरोहितगण, धर्मवैनी, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं मेरे प्यारे क्रूसवीरों को जय यीशु। आज हम यहाँ पर एक अत्यंत गहन एवं प्रेरणादायक विषय के बारे में चिंतन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। क्रूसवीर आशा की तीर्थयात्री, पवित्र यूखारिस्ट और प्रार्थना जीवन की रोटी है। क्रूसवीर अर्थात वह मनुष्य जो अपने पापों के साथ अपनी आशा को थामे रखता है। तीर्थयात्री का अर्थ वह है जो मनुष्य अपने जीवन यात्रा में मसीह की खोज में आगे बढ़ता है, जो विश्वास के मार्ग पर चलता है। पवित्र यूखारिस्ट प्रार्थना जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोज में कहा था, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, इसे मेरी स्मृति में किया करो। पवित्र यूखारिस्ट हमें सिखाती है कि यीशु मसीह हमें अपनी रोटी के समान प्रेम करते हैं, हमें पोषित करते हैं। प्रार्थना जीवन की स्वास्थ्य। प्रार्थना हमारे जीवन की स्वास्थ्य है, इसलिए हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम प्रार्थना ना करें तो हमारा जीवन सूखा पड़ जाता है। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे दुख हो या सुख हो, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पहले एकांत में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, वैसे ही हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र यूखारिस्ट और प्रार्थना से मनुष्य में बदलाव। पवित्र यूखारिस्ट और प्रार्थना से बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे उन्हें नई शक्ति, नई दिशा और नई प्रेम प्राप्त होती है। वैसे ही हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए और पवित्र यूखारिस्ट ग्रहण करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों,
हम भी रोज प्रार्थना करें और पवित्र यूक्रिस्ट ग्रहण करते रहें, ताकि हम सचमुच में कह सके कि हम